विधु चंदन सोशल मीडिया तरफ से आप लोग को प्यार भरा प्रणाम। आज का टॉपिक है जो लैंड ट्रांसफर हम करते हैं। लैंड ट्रांसफर तीनों तरफ से हम करते हैं। एक सेल डीड बोला जाता है, दूसरा है गिफ्ट डीड और तीसरा है विल, जिसको हम वसीयत भी बोलते हैं। वसीयत होता क्या है? जे सपोज हमारा प्रॉपर्टी है, मेरा मन जिसको चाहता है उसको हम प्रॉपर्टी को मैं दे सकता हूँ। कब दूंगा ना, जब मेरा मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु होने का बाद वो मेरा दखली संपत्ति को जो आदमी को मैं विल तरफ से दिया हूँ वो आदमी भोग दखली करेगा। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों भी हम विल कर सकते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 2 क्लॉज H, उसमें विल का परिभाषा दिया गया है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 30 तहत वो जो जॉइंट प्रॉपर्टी भी हम विल कर सकते हैं। जॉइंट प्रॉपर्टी, सपोज मेरा पिताजी दादाजी नाम पर प्रॉपर्टी है और अभी जॉइंट प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं उसको दूसरा को देने के लिए चाहता हूँ, विल देने के लिए मैं चाहता हूँ, तो मैं दे सकता हूँ। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 30 में प्रावधान है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 59 में कौन विल कर सकता है? जिसका माइंड साउंड माइंड होगा, वेल हेल्थ होगा और मेंटल डिप्रेशन नहीं हुआ है जो आदमी, उसका मोटा मोटी इतना बात है, जो आदमी विल करेंगे वो आदमी का मेंटल ठीक रहेगा, साउंड माइंड रहेगा, वो उसका जो हेल्थ प्रॉब्लम भी ठीक होना चाहिए। सपोज उसको बुखार है, पैरालिसिस है, नहीं तो और दूसरा बीमारी है, टीबी है, कैंसर है, उसमें वो विल नहीं दे सकते हैं। जब उसका माइंड ठीक होगा, ठीक हुआ है, ठीक में है, उसको कुछ भी मेंटल डिजीज नहीं हुआ है, वो आदमी विल कर सकते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 59 में वो क्लियर कट मेंशन किया गया है। और जो विल किसको हम दे सकते हैं? सपोज हमारा रिलेटिव्स, मतलब मेरा बच्चा बच्ची को मैं दे सकता हूँ, नहीं तो रिलेटिव्स का बाद दूसरा आदमी को हम दे सकते हैं, नहीं तो कुछ ट्रस्ट को दे सकते हैं, नहीं तो मंदिर को हम दान कर सकते हैं ऐसे। और जो हमारा जॉइंट प्रॉपर्टी भी मैं दे सकता हूँ, और स्वअर्जित जिसको हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसको भी हम विल तरफ से हम दे सकते हैं दूसरा आदमी को, जिसको हिंदी में बोला जाता है वसीयत। और जो वसीयत हम प्लेन पेपर में भी कर सकते हैं, नहीं तो वो जो लैंड में दे रहा हूँ उसका वैल्यूएशन का 2% का पेपर लगेगा। पेपर मतलब वो जो कबला जो बोलते हैं, सेल डीड होने का टाइम जो कागजात लगता है, उसको 2% हमारा प्रॉपर्टी का जितना वैल्यूएशन होगा उसमें 2% का हम पेपर देंगे, और उसका साथ कुछ रजिस्ट्रेशन फीस दे के हम सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करेंगे विल को। तो विल जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सपोज हम कर दे हैं, लेकिन हमारा पास जो कॉपी था वो खो हो गया, नहीं तो क्या कुछ मिसिंग हो गया, कोई नहीं तो कोई चोरी करके ले गया, लेकिन हम रजिस्ट्री किया होगा तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में वो कॉपी हमको इजीली उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए विल को
हम सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और सभी के लिए अच्छा होगा। लैंड का वैल्यूएशन जितना होगा उनमें से 2% का पेपर लगेगा और रजिस्ट्रेशन फी जो कुछ लगेगा, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं दिखाएगा। और जब हम लिखेंगे जो डोनर, उसका नाम भी मेंशन होगा, जिसको फैसिलिटी मिल रहा है और जो विल जिसका पर किया जा रहा है, और जो उनका नाम और उनका एड्रेस और सभी विवरणी, कौन सा प्लॉट, जमीन का सभी विवरणी उधर मेंशन किया जाएगा। ओनली जमीन का बात नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी और मूवेबल प्रॉपर्टी सब कुछ भी हम विल करके दूसरा को हम दे सकते हैं। और उसमें 2 विटनेस का जरूरत रहता है और मैं सलाह आपको दूंगा, लेकिन कम उम्र वाला लोग को विटनेस करने से बहुत अच्छा होगा। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 68 तरफ 2 विटनेस लगेगा। सपोज विटनेस जब विल हो गया, विल होने के बाद जो आदमी विल किया था वो आदमी सपोज एक्सपायर्ड हो गया और जिसका नाम पर विल हुआ है वो आदमी और जो विल पेपर को लेके कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा, प्रोबेट करने के लिए प्रोड्यूस करेगा। सपोज उस टाइम विटनेस का डेड हो जाता है तो करना क्या, कुछ घबराने का बात नहीं है। और जो विटनेस तो मर गया, ठीक है, उनका जो वारिसदार होगा, जो उनका लीगल हेयर होगा, और वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 69 तहत वो जो खुद विटनेस जो था मर गया, उनका जो लीगल हेयर आएगा जो वो आदमी विटनेस के काम चला सकता है। और ऐसे भी फैसिलिटी हमको दिया गया है। तो सिविल कोर्ट में जाके प्रोबेट को प्रूव करेंगे, प्रोबेट जब प्रूफ हो जाएगा, विल प्रूव हो जाएगा, हम आके जो तहसील ऑफिस में एप्लीकेशन लगा के वो प्रॉपर्टी को हमारा नाम पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। विल एक अच्छा प्रोसेस है लैंड ट्रांसफर होने के लिए, लेकिन कुछ हो जाता है, कंप्लेन होने से भी कोई नहीं रुक सकेगा। हम प्रॉपर तरीका से जब विल को बनाएंगे तो कोर्ट में भी कभी हमारा रिजेक्ट नहीं होगा। इसीलिए और जो कुछ भी पॉइंट लिखना चाहिए सभी एक एक करके मेंशन होना चाहिए और विटनेस को उधर, वो जो कम उम्र का आदमी को विटनेस तरफ से हम रखेंगे। तो जो आदमी विल किया है वो आदमी मरने के बाद जिनका नाम को कर दिया है विल, वसीयत कर दिया है, वो आदमी को भी फुल फैसिलिटी मिलेगा। उसमें कुछ प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है।